محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? हजरत मैं अफजल बोल रहा हूँ। जी अफजल बोल रहे हैं? जी दिल्ली से बोल रहे हैं? जी दिल्ली से नहीं बोल रहा हूँ, बरेली से बोल रहा हूँ। अच्छा, बरेली से बोल रहे हैं। हम्म। जी आपका मसलक? ये आपसे कुछ बातचीत करना थी, कुछ थोड़ी जानकारी चाहिए थी। हाँ, नहीं तो मसलक आप फिलहाल किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं? बरेलवी। बरेलवी तो हैं आप, मसलक के आला हजरत वाले हैं या मसलक के देवबंद वाले हैं या अहले हदीस वाले हैं? इसमें बरेलवी हैं हम, बरेलवी। देवबंदी नहीं है ना? नहीं, देवबंदी नहीं है। अहले हदीस भी नहीं है? मतलब बरेलवी में अहले हदीस भी होता है? अरे यार, घुमा फिरा के क्यों बात कर रहे हो तुम? बरेलवी बरेलवी नहीं, मसलक के आला हजरत वाले हो या नहीं, मुझे इतना बताओ। हाँ हाँ, मतलब के आला हजरत जो है हमारे, वो पीर हैं जी। कौन? आला हजरत जो हैं। अच्छा, माशाअल्लाह। हाँ हाँ, हाँ, तो तो फरमा। थोड़ी जानकारी चाहिए थी। आपकी वीडियो देखी थी मैंने यूट्यूब पे। हाँ हाँ, थोड़ी जानकारी चाहिए थी हाँ, कि सही बताएं। है या गलत है। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ में एक देवबंदी लड़का है। हाँ हाँ, तो हम साथ में काम करते हैं। हाँ तो कुछ उसके जो सवालात हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए क्या है? तो वो मेरा सवाल ये है कि उसके साथ में खाना पीना पहले जायज है या नाजायज है, ये बताइए पहले। हाँ, उसके साथ उठना बैठना खाना पीना सब हराम है। सब हराम है? जी। हाँ, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया है। हम्म। अब जो नबी वाले होते हैं वो नबी की मानते हैं। हाँ जी, हम हम्म, नबी वाले हैं। वो आप भी हैं? अपने आप को नबी वाले कहते हैं। वो तो कहेंगे ही ना। हाँ हजरत अली को जो मुशरिक कहा था ना, हजरत अली कौन है मालूम है ना? हाँ हाँ, वो जानते हैं। हाँ, दामाद पैगंबर हैं, चार हाँ यार में चौथे नंबर पर आते हैं खलीफा हाँ, में। दामाद है वो नबी के। हाँ, तो जब ओबेदुल्ला नामी, ओबेदुल्ला किसका नाम होता है? किसी पंडित ठाकुर का या किसी कलमा पढ़ने वाले का? कलमा पढ़ने वाले का होता है। तो ओबेदुल्ला नामी शख्स ने हजरत अली को मुशरिक कहा। अच्छा, तो ये हाँ, कौन है? तो ओबेदुल्ला खारजी था, ये मुनाफिक था। हाँ वो हाँ। समझता था कि मैं जो कुरान समझता हूँ वही सही है, अली हम्म। कुरान जो समझ रहा है वो गलत है। अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही है हजरत आपकी? हाँ हाँ, मेरी भी रिकॉर्डिंग हो रही है इधर, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ठीक। हाँ, तो उसने कुरान को खुद गलत समझा और खुद अच्छा कुरान को गलत समझ करके हजरत अली पर मुशरिक का फतवा लगा दिया, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, इसीलिए तो वो बुखार। गलत हुआ। हाँ, तो गलत वो खुद था लेकिन अपने गुमान में वही सही था। हाँ, वो तो वो हकीकत में तो गलत वो हुआ गलत तो था। इसका मतलब, हाँ तो हजरत मेरा एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। हाँ तो हकीकत में वो गलत था जो हाँ शख्स ने हाँ, ऐसा बयान किया, हाँ तो हजरत वो अली पर गलत। फतवा लगाया। हाँ, तो वो गलत था। हाँ, उसके उसका ये मतलब थोड़ी है कि सारे जो देवबंदी हैं अब सारे मैं, गलत हैं। नहीं नहीं, आप सुनिए। हम्म। इससे मतलब ये निकलता है कि ऐसे लोग क़यामत तक रहेंगे जो कुरान पढ़ के हदीस पढ़ के खुद को सही समझेंगे और हक को गलत समझेंगे। समझ रहे हैं बात? हाँ वो तो जिंदगी भर रहेंगे हजरत। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ऐसे लोग क़यामत तक, जब सहाबा इकराम को फतवा लगा दिए भाई, तो हमारे जैसे कोई फतवा लगाने में कौन सी बड़ी बात है? तो फिर जो शख्स मेरे साथ में काम करता है, हाँ, वो वो तो ये मतलब वो शख्स कौन था? देवबंदी था ना, देखिए जिसने नहीं नहीं, हजरत अली देवबंद पर फतवा लगाया। उस वक्त तो देवबंदी सुन्नी की बात नहीं है। उस वक्त जो है ना, वो खारजी कहलाते हैं। तो अब आज के देवबंदी को जो हम खारजी मुनाफिक कहते हैं ना,
तो हम इनका नजरिया देखते हैं कि जो चीज उनमें पाई जाती थी वही चीज इनमें पाई जाती है। ठीक है। अच्छा, तो उनमें हाँ, तो देवबंदी में वो क्या चीज पाई हाँ जाती है, देखिए, ऐसी तो अब कौन मैं, सी चीज है? हाँ मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो जैसे हजरत अली को मुशरिक हाँ, कहा था ना वो खारजी ने, तो अच्छा बुखारी अच्छा शरीफ में रिवायत है हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा। अच्छा। अब वो फरमाते हैं कि मखलूक में सबसे बदतरीन खारजी है, यानी हम्म, सूअर से भी बदतर। किससे और बता दिया? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं कि मखलूक में सबसे बदतरीन खारजी है। तो सबसे बदतरीन अच्छा। मतलब मखलूक, सूअर भी मखलूक है ना। हाँ। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं कि अब खारजी मखलूक में सबसे बदतरीन है, यानी सूअर से भी बदतर अच्छा। है। और किस लिए हाँ। बदतरीन कहा? इसलिए हम्म। कि वो कुरान मजीद की वो आयतें जो अल्लाह ने काफिरों की मजम्मत में नाजिल फरमाया है, ये मुसलमानों पर फिट कर देते हैं। जैसा अच्छा, कि उस खारजी ने उस आयत को हजरत अली पर फिट किया जो काफिरों मुशरिकीन के मजम्मत में नाजिल हुई, बुतों की मजम्मत में नाजिल हुई। तो हाँ सहाबा ने ये हमें फार्मूला दिया कि ऐसे लोग हाँ। पैदा होंगे क़यामत तक जो कुरान पढ़ हम्म, के और कुरान की वो आयतें जो बुतों और काफिरों की मजम्मत में है वो तुम पर फिट कर देंगे, हाँ। ईमान वालों पर फिट कर देंगे, और उसी के बिना पर तुझे काफिर मुशरिक कहेंगे। तो यही चीज हम देखते हैं कि आज किन में पाई जाती है। किन में पाई जाती है तो वो ये चीज तो मैं। देवबंदी, सुनिए, देवबंदी में भी पाई जाती है ये चीज, अहले हदीस में भी और पाई जाती है। और कैसे पाई जाती है मैं बताऊं? हम्म जैसा कि हम लोग मज़ारत औलिया पे ज़ियारत के लिए जाते हैं, हम्म। हाँ, और मोहब्बत और अकीदत के लिए जाते हैं, क्योंकि हमारे दिल में चलो। अकीदत होती है, मोहब्बत होती है, इसकी बिना पर हम जाते हैं ज़ियारत के लिए। तो ये लोग क्या कहते हैं हाँ। मालूम है कि ये हम्म। बड़े मूर्ति हैं, यानी बुतों से तशबीह देते हैं कब्र को, अल्लाह वालों के कब्र को बुतों से तशबीह देते हैं, और इबादत यानी हाँ। बुतों की जो पूजा होती है उससे तशबीह देते हैं, और दलील के तौर पर वही आयत पेश करते हैं जो बुतों और काफिरों की मजम्मत में नाजिल हुई है। हाँ, तो हजरत, तो हाँ हाँ, हाँ, बताइए बताइए। तो हजरत, हाँ, आप बोलिए। मेरी बात ये, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सारे देवबंदी गलत है ना। अरे उसका सिर्फ सवाल ये है, मेरी बात सुनो हजरत। हम्म, उसका सवाल ये है कि जो मैं उसके साथ में काम करता हूँ, वो मुझसे बड़े हैं हालांकि, हाँ उनसे, हाँ, वो उनकी मैं तहजीब करता हूँ कि बड़ों की तहजीब करना चाहिए। तो मेरा ये मतलब है, आज तक इतने दिन हो गए, 6 महीने हो गए उसके साथ में काम करते हुए। हालांकि बहस होती है, हम्म। लेकिन वो मेरा बहस के दौरान वो मेरा मुंह बंद कर देता है, क्योंकि वो ऐसे ऐसे सवालात करता है जो तो मुझसे मुझसे बात जवाब नहीं कराइए दे ना, बल्कि। आप मुझसे उनकी उनकी मुझसे बात कराइए। तो सुनो एक मिनट डायरेक्ट उसका। आप उनसे कहो कि डायरेक्ट आप बात कर लें, मैं भी आपके साथ में रहता हूँ, देखता हूँ। देखिए, पहली बात कि सारे देवबंदी को हम काफिर नहीं कहते, ठीक है। हम्म। हमने आपको अभी बता दिया कि ये अलामात जो खवारिज और मुनाफिकीन की है, ये हाँ, जिसमें तो पाई वो गलत जाएगी हुए। वो गलत हाँ। होंगे। और पहली बात कि देवबंद के 4 बड़े मौलवी हैं जिन पर कुफ्र का फतवा लगाया है उलमाए हरमैन शरीफैन ने। अच्छा, तो तो उनके किसने कुफ्र लगाया पर, है वो देवबंद पर फतवा किसने लगाया है? वो हरमैन शरीफैन जब सुन्नी हुकूमत थी वहाँ पे खिलाफत उस्मानिया कायम थी जब अरब हाँ शरीफ हाँ, में, तो तब के उलमा ने फतवा लगाया। 33 उलमा तकरीबन फतवा लगाए। अच्छा, तो हाँ, हजरत मैं ये जानना चाहता हूँ, देवबंद का मतलब क्या है? देवबंद जो कहते हैं। असल में ये जो है ना अंग्रेज़ों का तहरीक है, ठीक है। अंग्रेज़ों ने अच्छा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिल से निकालने के लिए ऐसे ऐसे लोग पैदा किए, क्योंकि अंग्रेज़ इस बात से तंग आ चुका था कि मुसलमान गरीब होता है, मुफलिस होता है, लेकिन जंग के मैदान में हम उसको नहीं हरा पाते हैं, कैसे वो जीत जाता है। तो उन्होंने जब हम्म तहकीक की तो पता चला इनके दिल में इनके नबी की बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, और वो यह अपने नबी की हम्म मोहब्बत में अपनी जान की किसी चीज़ की परवाह नहीं करता। तो यहूद और हम्म नसारा ने ये प्लानिंग किया कि किसी तरह मुसलमानों के दिल से उसके नबी की मोहब्बत निकाल दो। जब उनके दिल से हम्म उनके नबी की मोहब्बत निकाल दोगे तो फिर उसको कब्जा करने में बड़ा ही आसान हो जाएगा। और हम्म। आज देख लीजिए हाल क्या हो रहा है मुसलमानों का, नबी की मोहब्बत हाँ, निकलती वो जा तो। रही है, मुसलमानों का हाल देख लीजिए आप। तो यहूद तो और नबी नसारा की ने, मोहब्बत, हाँ, तो देवबंदी जो हैं, तो वो नबी से मोहब्बत नहीं करते हैं हजरत? अरे नहीं करते हैं ना, वो दिखावे की बोली बोलते हैं खाली, नबी की मोहब्बत उनके दिल में नहीं होती। मैं सारे देवबंदी की बात नहीं करता, बहुत सारे तो हम्म। बेचारे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि इनके मौलवियों ने क्या लिखा है। हाँ, तो वो हाँ, तो ले, मतलब ले, तुमने ऐसे ही कह दिया कि हाँ हराम है कि जायज है, हराम है जायज नहीं है। हजरत ऐसी बुरा नहीं मत मानना। मैं मैं तुमसे देवबंदी सवाल पर बोला, पूछ रहा सुनो हूँ। सुना नहीं, मैं देवबंदी के बारे में हाँ। पूछा, और सुनिए वो तुम्हारा मुंह बंद करता है जवाब दे हम्म करके, और सुने
और तुम जो हो ना सुले कुल्ली वाले टाइप के मुझे लगते हो, ठीक है, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि तुम खुल करके मुझसे बात कर सको। तो ये काम करना तुम उन्हीं को देना। और मैंने देवबंद पर फतवा दिया है। मैंने जो फतवा हम क्या देंगे, मैंने एक मसला ऐसे ही यानी कि मफहूम बताया है कि देवबंद जो हैं यानी वो देवबंद जो उनके चार मौलवी जो अकाबिर जिन पर कुफ्र का फतवा है उनको सही जानते हाँ हैं और उनकी तायद करते हैं, उनको मुसलमान मानते हैं, ऐसे देवबंदियों के साथ खाना पीना उठना बैठना हराम है और उसको काफिर जानना जरूरी है। और जो रहा कि जिनको पता नहीं है लेकिन वो देवबंदी अपने आप को कहते हैं और देवबंद को सही समझते हैं लेकिन उनके इबारात से वाकिफ नहीं है, तो वो गुमराह है, उनको हम काफिर नहीं कहते, वो भटका हुआ है। अच्छा। हाँ तो यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है हजरत, यहाँ जो देवबंदी है, पहले ये मुझे सही से बताओ कि देवबंदी पर फतवा किसने लगाया है? अपने बरेलवी मौलवी ने लगाया है, किसने लगाया है? देखिए, पहली बात आप ना है सुले कुल्ली, ठीक है। आप आपको मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। आपको अगर समझना है ना तो अगर किसी देवबंदियों के माँ ने बेटा जना है, दमखम रखता है वो बेटा, तो आए मुझसे बात कर ले, मैं उनके पूरी कुंडली दिखा दूंगा उसे। तो मैं आपसे बात कर तो रहा हूँ हजरत। नहीं, आप देवबंद हैं, देवबंदी हैं। नहीं, उससे क्या मतलब? आप इससे ये मत नहीं बताओ। नहीं 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 नहीं, ऐसा है कि सुले कुल्ली से हम क्या बात करें। ये बताओ का मतलब नहीं होता है। वरना मैंने जितने वॉइसों में बात किया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हवाले के साथ बात किया है। किसी देवबंदी माँ ने ऐसा बेटा पैदा नहीं किया जो मेरे दलाइल को रद्द कर दे। हजरत मेरी एक बात सुनो हाँ, हजरत, अगर आप में जर्रा बराबर अकल होती तो आप पहले ये सोचते कि बात करने वाला कुरान हदीस से बोल रहा है या हट के बोल रहा है। चलो तो आप कुरान हदीस से बोल रहे हैं, तुम ये बताओ। पहला मेरा सवाल बड़ी प्यार से, इस्लाम जो हमारा, मेरी सुनो हजरत। अरे बोलो बोलो। हेलो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो इस्लाम जो हमारा धर्म है ना, हाँ, वो नफरत का पैगाम देता है या मोहब्बत का पैगाम देता है? ये बताइए आप। तो एक काम करो ना, मुशरिकीन के साथ जाओ, बुतों की पूजा शुरू कर दो। नहीं, अब वो पूजा कौन करेगा लास्ट में? वो खुद ही तय हो जाएगा ना। पहले मैं आपसे ये नहीं जानना नहीं चाह नहीं रहा नहीं, हूँ कि तुम कर तो नहीं नहीं, सुनो, तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है। अच्छा ये बताओ, अशरफ अली थानवी को तू क्या मानता है, काफिर मानता है कि मोमिन मानता है? पहले आप मुझसे बड़े मुझसे हैं। नहीं, वो छोड़ो, तू बहुत बड़ा नहीं, दोगला इंसान मुझे मालूम हो गया। तू सुले कुल्ली है या तू पक्का देवबंदी ही हो सकता है, लेकिन तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तू खुल करके मुझसे बात कर सके। मैं कहता हूँ अशरफ अली थानवी को तू क्या मानता है? हजरत अब यही तो है, पढ़े लिख के तुम कितने पढ़े लिखे हो हजरत? अरे हम कितने पढ़े लिखे हैं वो छोड़ो, मैंने तुम जैसे कितने आते हैं घामड़, ठीक है, और कितने घामड़ चले जाते हैं। मेरा वक्त बहुत तुम कीमती है, ऐसी रमजान तो, का महीना है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। घामड़ वाली बात मुझसे हाँ मत करो, ठीक है। अगर तू तो देवबंदी है और अगर तू अपने बाप का हलाली बेटा है तो तू देवबंदी बन के बात कर। अगर बरेलवी है, बरेलवी की बोली ऐसी बोली नहीं होती, मुझे पता है, ठीक है। बरेलवी जब भी आप बोलते हैं कुरान, डंके की चोट में बोलते हैं, ऐसे तो घामड़ वही वाली तो बोली नहीं डंके की बोलते चोट। बरेलवी। तो अभी तक आपने कोई जवाब नहीं दिया, क्या इस बात की रिकॉर्डिंग हो रही है। मैंने तो खोल खोल के समझाया कि मुनाफिकीन की अलामत पाई जाती है देवबंदी पर। हाँ, अगर आप में दमखम है तो साबित पाई करो। जाती है। अच्छा ये बताओ, ये कलमा नहीं पा- पढ़ता था उबैदुल्लाह जिसने हजरत अली को मुशरिका, वो कलमा नहीं पढ़ता था? अब नहीं मेरा नहीं, अब एक इसका सवाल नहीं जवाब वहां कौन पर। देगा? सुन, तेरे सवाल पर अब मेरा सवाल। तूने जो सवाल हाँ, किया उस पर मेरा, तू कौन सा कलमा और सवाल किया इस्लाम था? को सहारा कौन सा बनाता है। देखो, कौन सा बड़बड़ करोगे कौन तो सा सवाल? बड़बड़ की दुकान मत लगाओ मेरे सामने, मैं इस अंदाज से बात नहीं करता। हजरत अरे तू हजरत हजरत को मार गोली, मैं जो कह रहा हूँ, तेरा दावा है कलमा और इस्लाम को तू सहारा बना के तू चाहता है मुशरिकीन से भी तू दोस्ती कर ले, यहूद नसारा से दोस्ती कर ले, जैसा सऊदी अरब में ये अंग्रेज के कुत्ते लोग कर रहे हैं इस्लाम का चोला पहन करके। मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो उबैदुल्लाह खारजी जिसने हजरत अली को मुशरिक कहा, वो कलमा पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था? शायद पढ़ता था। शायद नहीं पढ़ता था, वो कुरान भी, वो मुशरिक क्यों हुआ, चलो वो खुद पढ़ता था। गुमराह क्यों हुआ, खुद मुशरिक क्यों हुआ वो? वो तुम अपने मुंह से कह रहे हो ना? हाँ, मैं मुस्लिम शरीफ में रिवायत है जाहिल साहब, पढ़ लिया करो थोड़ा। अच्छा अच्छा देवबंदियों अच्छा। की जाके एक अब तकलीफ मत मेरा, किया करो वहाँ। हाँ मैं तालिबे इल्म हूँ हजरत, मैं कुछ आपसे नहीं सवाल हो यार, पूछना तुम चाहता यार घामड़ वाली बोली बोलते हो। इतने तालिबे मेरे इल्म नबी हूँ ने, सुनो, मैं मेरे आपसे। नबी ने इतने अलामात बता दिए हैं कि अगर कोई सुन्नी सहीउल अकीदा जाहिल से जाहिल भी होगा ना, जब वो सुनेंगे हम लोगों के वॉइस को तो इंशाल्लाह उनका ईमान ताज़ा हो जाएगा बिल्कुल। हाँ तो वही तो ताजा करना चाह रहा हूँ मैं। क्या करना आप चाह रहे हैं? समझाने, वॉइस में मैंने कितने हवाले दिए हैं।
तो एक सवाल का क्या उत्तर सवाल? दे तू तो दीजिए दलाली ना। कर रहा है कि इस्लाम ये पहला सिखाता है, क्या सवाल इस्लाम वो ये बताओ, इस्लाम मोहब्बत ही सिखाता है और बुग़्ज़ और नहीं सिखाता, दुश्मनी नहीं सिखाता? नहीं 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 नहीं, सिखाता? तो दुश्मनी नहीं सिखाता, दुश्मनी तो है ही नहीं इस्लाम में, अच्छा मोहब्बत चलो है। ठीक, अच्छा चलो मोहब्बत ही है ना। हाँ सूरह तौबा हाँ। की आयत है, कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल मुनाफिक या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीना वगलुज़ अलैहिम। हम्म, ठीक है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि महबूब, ये मुनाफिकीन, ये हम्म, कुफ्फार, ये चाहते हैं कि आप इनके साथ नरमी करें, लेकिन महबूब आप हम्म, इन पर जो है गजब फरमाएं, इनके साथ जिहाद फरमाएं। अल्लाह तो अपने अच्छा महबूब को मुनाफिकीन, जो नाम नेहाद कलमा पढ़ने वाला था, नमाज भी पढ़ता था, मेरे नबी को तो अल्लाह हुक्म दे रहा है कि जिहाद करे आप, इनकी तो ख्वाहिश है, तो आप अच्छा उन्हीं में से तो नहीं है कि आप भी चाहते हैं कि मुसलमान हमारे साथ नरमी करे? लेकिन हम तो गुलाम रसूल है भाई, और हम अल्लाह के मानने वाले हैं। हमारे रब ने हमारे नबी को हुक्म दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये मुनाफिकीन और हाँ कुफ्फार हाँ। चाहते हैं कि आप नरमी करें उनके साथ, लेकिन महबूब ये आपकी शान नहीं है, आप उन पर गजब फरमाएं, आप उनसे जिहाद करें। अच्छा हाँ अच्छा, हाँ, यही सिखाया है। ये इस्लाम है और हमारा। और सुन, हमारा अच्छा। ईमान, ईमान के हम्म, तकाजे के दो जिहत हैं। हम्म, एक ये है कि अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो रब रसूल के लिए करते हैं, तुम्हारे हम्म, जैसे अपने माँ बाप और दुनिया वालों को, अंग्रेजों को खुश करने के लिए नहीं करते। और अगर किसी से अच्छा। दुश्मनी भी करते हैं तो रब रसूल के हम्म, लिए करते हैं, और रब रसूल के लिए अगर कोई दुश्मनी करता है तो मैदान महशर में उनको हम्म, अज्र मिलेगा। ठीक है। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पर तुमने सही, मुझे कुछ समझ में नहीं आया हजरत, आपने जो मैंने जो सवाल पूछा उसका उत्तर नहीं मिला। किसका उत्तर नहीं मिला? मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन तू मुनाफिक है, तुझे समझ में आपने नहीं आएगा। नहीं नहीं, हम्म। किसी को उत्तर नहीं मिला। यहाँ पर जो भी सुनेगा आपकी रिकॉर्डिंग, उत्तर नहीं मिला नहीं यहाँ नहीं, पर। तुम्हारे जैसे घामड़ों को कभी समझ आपने नहीं आएगा, तुम्हारे अरे जैसे हजरत। घामड़ों को। अच्छा ये बताओ कि मैंने जो कहा कि ईमान के दो जिहद हैं, कि मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल के लिए, दुश्मनी उसके अल्लाह अल्लाह उसके रसूल के लिए, ये बात समझ में नहीं आई तेरी? एक बात सुनो कि हजरत, पहले आप मोहब्बत मेरी और बात सुनो। बगावत दोनों ईमान का हिस्सा साबित नहीं हुआ? आपने हदीस में ये चीज तो पढ़ी पढ़ी होगी, मैंने भी सुनी है। पढ़ी नहीं, फिलहाल मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सिर्फ सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे। बस तुझे देखियो, वहाबी में कोई सुनो, ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जो डायरेक्ट बात कर ले। तुम जैसे गधों को भेज देता है बकवास करने के लिए, तो मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। हजरत मैं बरेलवी हूँ। अरे तू ओके, बरेली का रहने वाला हो सकता है, लेकिन तू सुन्नी बरेलवी नहीं हो सकता। तू पक्का सुन्नी घामड़ बरेलवी वहाबी हूँ देवबंदी ही हो सकता मैं है तू, या मैं सुले कुल्ली हो पक्का सकता है। सुन्नी बरेलवी हूँ। आपसे कोई सवाल करे तो आप उसके ऊपर फतवा लगा देते हैं। अरे हम फतवा नहीं कितनी लगाते हैं, तुम्हारी बोली चीख चीख कर बता रही है कि तुम सुले कुल्लियत में हो, आप या फिर पक्का देवबंदी नहीं, हो तुम, या पक्का वहाबी आप हो। सीख रहे हो हाँ? हजरत, हाँ। नहीं आप सीख, आपसे कोई सवाल करे तो आप उसके ऊपर फतवा लगा अरे देते हो। मैंने क्या, सारे बरेल जितने भी। ए घामड़ सुन, अगर तू अपने हाँ, बाप का हलाली बेटा है ना, साबित कर दे कि दुश्मनी ईमान का हिस्सा नहीं है, दुश्मनी ईमान का दुश्मनी हिस्सा हाँ, नहीं है, ये साबित कर दे चल। ईमान का हिस्सा है हजरत। हाँ, तो तू मेरी अल्लाह बात उसके रसूल सुनो, के दुश्मनों से दुश्मनी क्यों नहीं करता? मैं अल्लाह के रसूल से जो दुश्मनी करेगा मैं उससे दुश्मनी करूंगा कहाँ हजरत। करता है? पहले तू तो मेरी बात दलाली कर सुनो। रहा है, अब तक तू दलाली कर आपने रहा है।